हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है काल। काल काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल भूतकाल का अर्थ है बीता समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप होते हैं। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से साधारण काम का बीते समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, जैसे मोहन गया, राधा गई, शाम पढ़ा आदि। आसत्र भूतकाल इससे यह ज्ञात होता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे राम ने झगड़ा किया, वह अभी गया है। अभी अभी श्याम बाजार गया है, राम अभी आया है। पूर्ण भूतकाल जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरा हो जाने का ज्ञान हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे सीता बाजार गई थी, उसने पुस्तक पढ़ा है, वह मेरे यहाँ आया था, पत्र मिल गया था, राम स्कूल पहुँच गया था। अपूर्ण भूतकाल इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, जैसे बालक सो रहा था, छात्र आ रहे थे, वर्षा आ रही थी। संदिग्ध भूतकाल इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है, जैसे श्याम खेल रहा था, वह सो रही थी, वह पढ़ा तो होगा, लड़के आए होंगे, पत्र मिल गया होगा। हेतु हेतुमत भूतकाल इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। यदि तुम आ जाते तो मैं चला जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, तुम नहीं मिले तो वह चला गया, स्वास्थ्य ठीक रहता तभी तो लिख पाता, वह अगर पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है, मतलब कोई भी कार्य है वो उस समय पर चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बालक सो रहा है, वह जा रही है, गाड़ी आती है आदि। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मूल क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, कुसुम गाती है, हम खेलते हैं, राम पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कोई भी काम हो तो रहा है लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट होता है, जैसे राम लिखता होगा या नहीं लिखता होगा, मतलब डाउट हो रहा है हमें थोड़ा। राधा प्रतीक्षा करती होगी, वह प्रतिदिन आता होगा, हिमालय में वर्षा होती होगी या हो रही होगी। अपूर्ण या तात्कालीन वर्तमान क्रिया के जिस रूप से पता चले कि अभी क्रिया चालू है, जैसे बालक खेल रहे हैं, वर्षा हो रही है, चिड़िया उड़ रही है, मैं लिख रहा हूँ। मतलब कोई क्रिया चालू तो है लेकिन वह कब समाप्त होगी इस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इसको अपूर्ण या तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में समाप्त होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके चिन्ह गा गे गी, जैसे मैं जाऊंगा, वह लिखेगा, राधा नाचेगी, मैं आऊँगा। सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद आने वाले रूप में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, जैसे राम आएगा, मैं लखनऊ जाऊंगा, कुसुम चंडीगढ़ जाएगी, चांद 9 बजे निकलेगा, वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा, तुम काम करोगे आदि। संभव भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए उसे संभव भविष्यत काल कहते हैं, जैसे लगता है वह चला जाएगा, संभावना है इस माह के अंत तक परीक्षा हो जाएगी, शायद पिताजी आए आदि। मतलब कोई भी क्रिया हो तो रही है लेकिन हमें उसमें डाउट हो रहा है
कि वो होगा या नहीं होगा। हेतु, हेतु मत भविष्यत। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह चले जाएं तो मैं बैठूं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं। मतलब कोई भी क्रिया करनी तो है, लेकिन वह पहली वाली क्रिया पर निर्भर होगी कि अगर पहली वाली क्रिया होगी तभी उसके विपरीत दूसरी क्रिया की जाएगी। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।